सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। सो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो है ज़रूर से मन के अंदर आपके होना चाहिए। पहला एस्पेक्ट ये है कि हमें एक स्टैटिक पोर्शन अच्छा करना है। दूसरा, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में उसका जो एप्लीकेशन है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो स्टैटिक पार्ट के लिए जो किताबें हैं, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर के लिए। इसके अलावा इकोनॉमी आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, या फिर एनसीईआरटी जो है वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट थोड़ा बहुत स्टैटिक पार्ट भी है उसमें। और क्लास 12th की बायो की बुक है जिसमें साइंस एंड टेक स्पेशल सेक्शन है। प्लस इकोलॉजी का पार्ट करें तो शंकर राइस वाली की किताब है। इसके अलावा जो देखा जाए तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बुक आपके लिए जो आती है वो है क्लास 12th की बायो वाली किताब है, उसमें इकोलॉजी एक सेक्शन है, तो वो आप लोग ज़रूर से करना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इस तरीके से स्टैटिक पार्ट एक लिस्ट, एक वीडियो में इसके लिए बना दूंगा। दूसरी चीज़ आप ये समझ लो कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का जो वेटेज है ना वो बहुत बढ़ गया है। जैसे अगर आप ये सोचो कि आखिर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर हो क्या रहा है, क्योंकि देखो हम लोग स्टैटिक पार्ट जो होता है, जो पुराना ट्रेडिशनल सेंस चलता आ रहा है, उसको तो हम बढ़िया कवर कर रहे हैं। कहीं से आप क्लास कर रहे हो, कहीं से कोचिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी अच्छी हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी प्रश्न हल क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे ये है कि जो नॉन ट्रेडिशनल पार्ट है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसे मिसलेनियस पार्ट है, उनका वेटेज बहुत अधिक बढ़ा दिया इन्होंने। और प्लस जैसे अगर आप देखो इन एरियाज़ में एग्रीकल्चर, आईआर, ये सब मिला के अगर आप देखो 40 प्लस प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी साथ में इंक्लूडेड है, आईएएस का भी ये है, सिविल सर्विस भी साथ में इंक्लूडेड है। तो इस वजह से वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये ट्रेंड ये लोग कंटिन्यू रखें और नॉन ट्रेडिशनल पार्ट का जो लेवल है बढ़ाएं। ट्रेडिशनल पार्ट को जो आप पढ़ते हैं पुराने टाइम से जो पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अगर उसको अपडेट ना किया जाए, उनका एप्लीकेशन ना सीखा जाए, तो फिर जो कष्ट जिस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं वो हमसे नहीं हैंडल हो रहा है, नहीं हैंडल होंगे। तो इसको कैसे किया जाए? पहली चीज़ तो ये है कि आप स्टैटिक पार्ट को जो किताबें हैं वो पढ़ो। पीआईक्यूज़ के माध्यम से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से आप अपने उस नॉलेज को और एक्सपेंड करने की कोशिश करो, रादर देन आप कोई और मल्टीपल सोर्सेस करने की सोच रहे हो। और जो न्यूज़पेपर है उसको कवर करना, आप कोई कंपाइलेशन अगर करने जा रहे हो ना, तो गारंटी नहीं कि उस कंपाइलेशन से आप जो है, मान लो कोई ईयरली कंपाइलेशन कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि जो ईयरली कंपाइलेशन उसी से सब कुछ आ जाए। ये मतलब बहुत ही कम चांस है, आपके 2-3 साल से आप लोग देख ही रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो आप कोई कंपाइलेशन करने भी जा रहे हो तो ठीक है, आप कर लो, उसको कितना 7 दिन 10 दिन लगेगा, लेकिन न्यूज़पेपर को अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलो। एटलीस्ट 1.5 साल का होना चाहिए, बट पुराना तो आप नहीं कर सकते हो। तो अभी मैं प्रयास करूँगा उसके लिए कुछ चीज़ें कैसे हम लोग कर सकते हैं। आप सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल से ज़रूर से जुड़ें, इससे जुड़े रहें। इस पर मैं जो पुराना न्यूज़पेपर है उसकी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में जो डेली हिंदू सेशन आई टेक मॉर्निंग में 7 बजे अब सेशन कर दिया है, तो वो भी आपका सेशन है, तो उसको भी आप लोग जो है वो करो। एक मैं आपके लिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस की जो रिसर्च आती रहती है वो डेली बेसिस में भी करता हूँ। पहले सुबह 7 बजे होता था, वो 9 साढ़े 9 बजे वीडियो आता है। फिर अलग अलग न्यूज़पेपर में जो है जो टॉपिक्स आते हैं एक्सपेक्टेड, वो भी मैं आपको डेली क्विज के माध्यम से डालता हूँ इसी सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो देखो ये चीज़ें अगर आप इतना सा कवर कर लेते हो ना, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। अगर आप इसको 1-1.5 साल बढ़िया तरीके से कवर कर लो, फिर कोई कंपाइलेशन आता है उसको पढ़ने में आपको 5 दिन भी नहीं लगेंगे, और अपना स्टैटिक कर लो, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि हम नहीं करते हैं, हमारा न्यूज़पेपर में इतना लेना देना होता नहीं है, और जो टीचर्स मान लो पढ़ा भी रहे हैं तो वो पुराना से 10 साल जो पढ़ा रहे हैं वही आज भी पढ़ा रहे हैं। और इतना ज़्यादा अगर आप देखो तो बहुत सारे उनके कंटिन्यूस बेसिस में जो मतलब जो अपडेशन की ज़रूरत होती है वो अपडेट नहीं हो पाते। थोड़े बहुत करंट के कुछ टॉपिक्स डाल दिए, वही एक रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से भी आप पढ़ो, जिन भी टीचर से आप पढ़ो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिक्वायर्ड ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिशनल पार्ट भी पढ़ रहे हो। अब ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ें जो हम करते जा रहे हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा बहुत सीरियसली देखनी है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि नहीं यार रीड मत करो, किताबें मत पढ़ो। नहीं, कुछ 7-8 किताबें और कुछ एनसीईआरटीज़ हैं, उनको ज़रूर से करना चाहिए। जैसे आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट वाली एनसीईआरटी करना ही चाहिए, बहुत अधिक आपकी ज़रूरत है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी। उसके बिना मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल है। उसके अलावा जैसे आपकी ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी करनी चाहिए। इवन अगर ओल्ड एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी वाली क्लास 11th-12th वाली करो तो और अच्छा बात है, आपके पास अगर टाइम है। एंशिएंट इंडिया या मिडाइवल इंडिया का थोड़ा कुछ सेलेक्टिव पार्ट करना होता है, वो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो जब आप इस तरीके से जब पढ़ाई करते हैं, इन चीज़ों को, किताबों को लेकर चलते, क्योंकि किताबों की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। किताबों की वजह से आपको आपकी रीडिंग हैबिट, आपको जो
चीज़ों को इंटरप्रेट करने की जो क्षमता है वो आपकी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि फाइनली वही चीज़ आपको चाहिए। बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो हैं वो आपके आ रहे हैं। दूसरा, मैं अभी एक टेस्ट सीरीज़ भी कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स वाली आपको एक जगह बताऊंगा, वहाँ से आप लोग को सौरभ पांडे यूपीएससी से आप जुड़े रहें, तो वहाँ से आप कंटिन्यूस बेसिस में जुड़ के लगातार प्रैक्टिस करते रहे। अलग अलग न्यूज़पेपर से वो क्वेश्चंस होंगे, तो ये चीज़ें अपने आप को अपडेट करते रहना है। और बहुत ज़्यादा आप सोचो कि मैं 20 किताबें पढ़ लूँ या बहुत सारे वीडियोज़ देख लूँ तो उससे कुछ काम बन जाएगा, वो आपको अवॉइड करना है। तो ये थोड़ी सी बातें अपने मन के अंदर रखना है। दूसरी चीज़ आ जाती है सीसेट। सीसेट को भी अगर आपको लगता है मेरा सीसेट बहुत वीक है, तो सीसेट को थोड़ा 30 मिनट्स 35 मिनट्स दें। ये देखो किस एरिया में मैं अच्छा कर सकता हूँ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, या इस टाइप के जो एरियाज़ है जहाँ पे आपको नहीं थोड़ा मज़ा आता, लगता है यार बहुत डिफ़िकल्ट है, कौन करेगा, पता नहीं क्या होगा, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड मतलब ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड ना करें, तो उनको कवर कर लें, थोड़ा थोड़ा टाइम दे के करते रहें। क्योंकि अगर आप खुद सोचो प्रीलिम्स अगर नहीं आपसे क्लियर होगा तो फिर मतलब फिर आगे तक प्रोसेस में ही हम रह जाएंगे ना, तो वो भी एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बातें हैं मेरी तरफ से। तो मेरा नाम सौरभ पांडे है। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल से आप लोग ज़रूर से जुड़े। पहले के टाइम पे मैं आपको दूसरे किसी चैनल पे हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, बट इस चैनल से आप जुड़ें। इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आएंगे जो कि आपके प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।